राजस्थान में इस समय विपक्ष जो है लगातार संविधान की बातें कर रहा है, कह रहा है कि सरकार जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। तमाम इस तरह से बातें होती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय राजस्थान सरकार में अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन राजेंद्र नायक जी से समझते हैं कि आखिर क्या सर, जिस तरीके से राजस्थान में पॉलिटिक्स एक तरह से आरक्षण और संविधान को लेकर के विपक्ष लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है, अब सरकार में है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का बॉस है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व प्रसिद्ध नेता, उन्होंने खुद कहा है कि जब तक जिंदा हूं आरक्षण में आंच नहीं आने दूंगा। तो ये किस ढंग की कैसी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के लिए देखिए कि कांग्रेस 3 डिजिट तक नहीं आ पाई है। तो ये सारी अफवाहें हैं, बिना वजह के इलेक्शन में आके किसी को बदनाम करना तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। अब आप तो अनुसूचित जाति आयोग के वित्त विकास के अध्यक्ष भी हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं? सरकार ने आपको जो है मार्च में शपथ ग्रहण भी करा दिया आपने, उसके बाद लोकसभा में चली जाती है, काफ़ी सीटों पर नुकसान हुआ, ज़्यादातर अनुसूचित जाति की सीटें बीजेपी खो चुकी इस बार, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इस पर समीक्षा हुई है, पार्टी में मंथन चल रहा है और कई चीज़ें रही होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मत प्रतिशत कम रहा पिछले जो लोकसभा से इसमें, और सब लोग ये सोच रहे थे और पूरा विश्व सोच रहा था, वो सही सोच रहा था कि मोदी जी तो दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इस गर्मी में हमारे वोटर्स आ नहीं पाए, इसलिए कुछ संख्या हमारी कम रह गई। अगर यही 5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती तो 400 पार तो था ही जी। कहीं कोई परेशानी नहीं थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आचार संहिता में काफ़ी महीनों तक ये प्रदेश रहा, अब ख़त्म हो गई है, आप काम भी कर रहे हैं, किन चुनौतियों को सामना आपको करना पड़ रहा है? जिस तरह से आप अपने लोगों के बीच में जा रहे होंगे, काम कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को क्या करना है हमारे घोषणा पत्र में बिल्कुल क्लियर है, और कई बार हमारे मोदी जी ने खुलेआम बोला है कि कहाँ हम पहले छठी विश्व की अर्थव्यवस्था थे, और उन्हीं अंग्रेजों को पछाड़ करके जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और जिस ढंग से ये गति चली है विकास की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी जी की, तो वो समय दूर नहीं है कि जल्दी हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो यहाँ के बच्चे विदेश में ना जाकर के, बल्कि विदेशों के बच्चे हिंदुस्तान में नौकरी करने आएंगे। तो बहुत क्लियर है, और युवा ही ये परिवर्तन कर सकता है। और युवाओं को पता है कि मोदी जी में वो काबिलियत है, पूरे विश्व को पता है कि उनमें काबिलियत है, और ये हम करके दिखाएंगे। अब आ जाते हैं आपके आयोग पे। आपका आयोग क्या काम कर रहा है, किस तरीके का कर रहा है? आप जो आपसे जुड़े लोग हैं, जिनके लिए आपकी जिम्मेदारी तय की गई है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? किस तरीके की चीज़ों को लेके आ रहे हैं? उनको आगे किस तरीके से मेन स्ट्रीम में मजबूत करेंगे? क्या क्या प्लानिंग है आपकी? राजस्थान की करीबन 18% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट में आती है, और इनका दयनीय स्थिति है, और उस दयनीय स्थिति को उठाने के लिए उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए ये आयोग का गठन किया गया है। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस कहती है कि हम SC ST के लिए हैं। अरे, इस आयोग का अध्यक्ष कांग्रेस ने किसको बनाया? जिसके ऊपर जब अत्याचार होता है, जो उस तबके का हो, शेड्यूल कास्ट में जिसने जन्म लिया है,
वो अच्छी तरह जानेगा, या डॉक्टर यादव जिनको कांग्रेस सरकार ने इसका अध्यक्ष बनाया? अरे हम लोगों को पता है कि क्या दयनीय स्थिति है, किस ढंग से हमें परेशानी होती है, तो वो ही आदमी अच्छी तरह समझ सकता है। वनिस्पत कोई डॉक्टर यादव के कांग्रेस कोई सीरियस नहीं थी। मैं यहाँ आकर के देखा हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ। जब तक उन्होंने रहे हैं वो हार्डली इस ऑफिस में आते थे, कुछ काम नहीं हुआ है। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि करीबन 18% जो अनुसूचित जाति है उनका विकास में मैं सहभागिता निभाऊं, क्योंकि भारत सरकार में मैंने सेवाएं दी है और इंडिया का मैं 52nd कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट्स रहा और करीबन 65 लाख लोगों की मैंने जिम्मेदारी निभाई है। तो अब करीबन 1 करोड़ जो SC के लोग यहाँ रहते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी सेवाएं उस तबके को दे करके, उनके विकास करके, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र की प्रगति में सहभागिता करवाने की मेरा प्रयास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम को मैं, जैसे पहले भी जितनी भी मुझे जिम्मेदारी मिलती आई है, मैंने सफलतापूर्वक करी है और अपने जो टारगेट्स मुझे मिलते थे वो 100% के आसपास मैंने अचीव किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है मैं ये भी जो टारगेट मुझे दिया गया है उसको मैं पूरा करने में सफल रहूँगा। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका साथ की ज़रूरत है। एक सवाल और कर लेता, चुनौती कुछ मानते हैं? अनुसूचित जाति के लोगों के साथ तमाम तरह की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं, हम ही लोग कई बार कवर करते हैं, चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन वो ठोस पहल नहीं हो पाती है जो उनको होना चाहिए। तो अब आप बैठे हैं, उन्हीं के जाति से, उन्हीं के बीच के हैं, तो आपको लगता है कुछ ठोस पहल भी की जाएगी? देखिए, जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्टतम सरकार राजस्थान की रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा ये सबसे भ्रष्ट, और सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुए हैं हिंदुस्तान में वो अनुसूचित जाति के लोगों को राजस्थान में हुए हैं। तो इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम सब करेंगे कि किसी प्रकार से अत्याचार ना हो, और उनका अत्याचार के अलावा उनका विकास जरूरी है। तो विकास के लिए वित्तीय सहायता की भी ज़रूरत है और विकास की कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर मैं काम करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने से संबंधित जितने भी लोग थे, मेरे आयोग के सदस्य, उद्योग विभाग के और दक्षता विभाग के, इन सब की मैंने मीटिंग ली है और उनके मैंने टारगेट पूछे हैं कि भाई क्या क्या टारगेट हैं, तो उनको मैं मॉनिटरिंग करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन टारगेट्स को अचीव करके अपलिफ्टमेंट करेंगे। एक आखिरी सवाल कर लेता हूं, 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो SC बाहुल्य हैं, उन पर आपका फोकस होगा, काम कर रहे होंगे, क्या उम्मीद करते हैं उन सीटों से आप अपने काम के द्वारा? जी, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उसका परिणाम भी आता है, और जिस ढंग से हमने शुरुआत करी है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी है, तो इन 3 सीटों के अलावा भी आप देखेंगे हम 5 सीटों में भारी बहुमत से जीत के आएंगे और लोगों का विश्वास हमारे प्रति है। क्योंकि पहले वोटिंग कम हुई थी, अब लोगों को पता है कि भाई वोटिंग तो हमें करना है, वोटिंग बढ़ेगी और लोगों का काम होगा, तो 3 ही नहीं, हम 5 की 5 सीटें जीत के आएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष राजेंद्र नायक जी, जिनसे हमने उन तमाम सारे सवालों को पूछा, इनसे किस तरीके से अनुसूचित जाति के विकास का काम किया जा रहा है, किन योजनाओं पर काम किया जाएगा, और उन्हें उनके लिए ठोस पहल, जो हमेशा ये हर बात में यही बात आती है कि कोई ठोस पहल नहीं की जाती है, उनको जिस मुद्दे पर बात होती है वहीं पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इनका ये भी कहना है कि उस पर ठोस पहल की जाएगी और उन्हें विश्वास दिलाया जाएगा कि उनके विकास का काम शुरू हो गया है। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।